डॉक्टर ऑपरेशन करके मेल को फीमेल कैसे बनाते हैं? ऑपरेशन में क्या चेंजेस किए जाते हैं? ऑपरेशन होने के बाद उन लोगों में क्या परिवर्तन आते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जेंडर चेंज करवाने के बाद में उनकी आइडेंटिटी का क्या होता है? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जेंडर चेंज सर्जरी के बारे में कुछ ऐसी डिटेल्स और फैक्ट्स की जानकारी जो शायद ही आपको मालूम होगी। तो आइए शुरू करते हैं अपना यह नॉलेजेबल वीडियो। दोस्तों, आज मेडिकल साइंस काफी ऊंचे लेवल पर तरक्की कर चुका है। मेडिकल साइंस ने कई असाध्य रोगों पर भी विजय पाली है। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान की एक ऐसी ही टेक्निक है जेंडर चेंज सर्जरी। लेकिन इसे लोग क्यों करवाना चाहते हैं? दोस्तों, जेंडर चेंज सर्जरी वह लोग करवाना चाहते हैं जो लोग जिस जेंडर के साथ पैदा हुए हैं वे अपने जेंडर के साथ कंफर्टेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे का जन्म पुरुष के रूप में हुआ है, अपने बॉडी के साथ में कोऑपरेशन नहीं कर पाता। उसे ऐसा लगता है कि अगर वह एक गर्ल होता तो शायद बेहतर होता। यह उसके लिए एक काफी बड़ी मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। एग्जाम्पल लीजिए किसी गर्ल का जो कि अपनी बॉडी के साथ कोऑपरेशन नहीं कर पाती और वह सोचती है कि अगर वह फिजिकली एक बॉय होती तो ज्यादा बेटर होती। जब किसी इंसान को इन प्रॉब्लम्स के साथ में जूझना पड़ता है तो जेंडर सर्जरी उसके लिए एक वरदान साबित होती है। अगर कोई इंसान यह करवाना चाहता है तो फिर डॉक्टर सबसे पहले उनके जेंडर से रिलेटेड ऑर्गन्स को बदलते हैं, जैसे कि फीमेल के ऑर्गन को मेल ऑर्गन बना देते हैं और मेल ऑर्गन को फीमेल ऑर्गन। यह जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को सेक्स चेंज सर्जरी कहा जाता है। दोस्तों, जब भी कोई इंसान ऐसा महसूस करता है कि फिर उसे अपना जेंडर चेंज करवाने की जरूरत महसूस होने लगती है, डॉक्टर्स की भाषा में इसे एक मेंटल डिसऑर्डर भी माना गया है। इसके लक्षण लोगों को यंग एज में ही समझ में आने लगते हैं। ऐसे लोग मेल होकर भी फीमेल की तरह रहना और दिखना, उनके जैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। दोस्तों, जब कोई इंसान जेंडर चेंज सर्जरी करवाना चाहता है तो उसे ऐसा करने के लिए पहले यह डिसीजन मेंटली और फिजिकली लेना पड़ता है। दोस्तों, यह कोई आम सर्जरी टेक्निक नहीं है। दोस्तों, इस सर्जरी को करवाने से पहले इस बात की तस्दीक होना काफी आवश्यक है कि जो इंसान सर्जरी करवाना चाहता है या उसे यह मेंटल डिसऑर्डर है या नहीं, क्योंकि अगर उसे यह मेंटल डिसऑर्डर नहीं होगा तो भी उसके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। उसे मेंटल डिसऑर्डर है या नहीं, इसके लिए उस बंदे को पहले एक साइकेट्रिस्ट से बातचीत करनी पड़ती है। साइकेट्रिस्ट से अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा एग्जामिन करना है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो, तुम जैसे हो और तुम्हारा फिजिकल जैसा भी है वह तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है और तुम्हें जेंडर चेंज सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं है। अगर साइकियाट्रिस्ट के समझाने के बाद भी उस बंदे को यह बात समझ में नहीं आती और वह जेंडर सर्जरी करवाना चाहता है, तब कहीं जाकर सर्जरी करने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। इस प्रोसेस के शुरू में सबसे पहले बंदे के शरीर में हार्मोन्स डाले जाते हैं, जिन हार्मोन्स की उसे जरूरत पड़ने वाली है, और इसे बाहर से इंजेक्ट करके मेंटेन किया जाता है। डॉक्टर्स के बताए अनुसार यह थेरेपी तकरीबन 18 महीने तक तो चलती है दोस्तों, और हार्मोनल इंजेक्शन देने के 2-3 हफ्तों के अंदर ही चेंज दिखने चालू हो जाते हैं। जो बंदा होता है उसकी हालत में सुधार होने लगता है और वह मेंटली अच्छा फील करने लगता है। दोस्तों, यह प्रोसेस डॉक्टर लोगों के द्वारा 18 महीने तक चलाई जाती है और जब 18 महीने पूरे हो जाते हैं तो फिर सर्जरी का मौका आता है। यह सर्जरी करवाने के लिए बंदे की उम्र 20 साल होना आवश्यक है। दोस्तों, अगर किसी की उम्र 20 साल से कम है तो फिर उसकी यह सर्जरी नहीं की जाती और उसके पेरेंट्स की परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। सर्जरी करने के लिए पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है दोस्तों, और उसे ऑपरेशन टेबल पर लिटाया जाता है। अब कुछ के बॉडी पार्ट पर ऑपरेशन किया जाता है। ऐसा करने के बाद वहां ऑपरेशन के शुरू में अगर किसी मेल पर्सन को फीमेल में चेंज करना है तो उसके टेस्टिकल जननांग के अंडाशय निकाल लिए जाते हैं। दोस्तों, ऐसा करने के बाद में इंसान के पेनिस के ऊपर कट लगाया जाता है। यह कट लगाने के बाद में उस इंसान के पेनिस की चमड़ी को नीचे उतार दिया जाता है। इसके बाद में उसके पेनिस के अंदर की वेन्स दिखने लगती हैं। उसके अंदर मेनली 3 टाइप की वेन्स होती हैं। डोर्सल नल, जो कि इंसान को उसके बॉडी पार्ट पेनिस के होने का अनुभव कराती हैं,
वहाँ पर ग्लैंड्स भी होते हैं और यूरेथ्रा भी होता है। ऑपरेशन में पेनिस में सिर्फ उसी पार्ट को छोड़ा जाता है जो कि इंसान के यूरिनेशन करने के काम आता है, बाकी और चीजों को वहां से रिमूव कर दिया जाता है। दोस्तों ऐसा करने के बाद में पेनिस का वह हिस्सा जिसे काट के ऊपर मोड़ दिया गया है उसे वापस नीचे लाया जाता है और उसे मोड़कर यूरिन रिलीज करने वाली वेन्स के साथ में जोड़ दिया जाता है। अब आता है वह स्टेप जिसमें कि डॉक्टर फीमेल पार्ट बनाते हैं। दोस्तों डॉक्टर ऊपर की जो चमड़ी बची होती है, अब उस चमड़ी को फीमेल बॉडी पार्ट वेजाइना का स्ट्रक्चर बना देते हैं। वेजाइना का स्ट्रक्चर बनाने के बाद में उसमें होल्स भी करते हैं। दोस्तों ऐसा करने के बाद में वेजाइना तैयार हो जाती है और उसे नीचे वाले पोर्शंस में ऐसे जोड़ दिया जाता है कि वह देखने में वेजाइना लगे। इस ऑपरेशन के आखिरी स्टेप में जो टेस्टिकल्स का कटा हुआ पोर्शन था उसे वेजाइना के साथ में सर्जरी करने वाले डॉक्टर जोड़ देते हैं कि वह एक वेजाइना दिखने लगती है। दोस्तों इसके साथ ही यह ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा करने के बाद में एक मेल का बॉडी पार्ट्स फीमेल के बॉडी पार्ट में 100% चेंज हो जाता है। लेकिन यह प्रोसेस अभी और आगे चलने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसमें और भी समय लगता है। इसकी हार्मोन थेरेपी अभी और भी आगे समय तक चलेगी, जो कि कम से कम 1 साल तो चलने वाली है। किसी किसी केस में तो पूरी उम्र लोगों को हार्मोन थेरेपी लेने की जरूरत पड़ जाती है दोस्तों, और ऐसा ज्यादातर उन केसेस में होता है जिनमें एक ही महिला अपने आप को चेंज करवाकर पुरुष जेंडर में बदल जाती है। दोस्तों जेंडर चेंज सर्जरी में एक मेल टू फीमेल कन्वर्शन की तुलना में ज्यादा आसान होता है। मेल टू फीमेल कन्वर्शन इसलिए इजी होता है क्योंकि मेल बॉडी पार्ट्स को ही ऑपरेट करने के बाद में फीमेल बॉडी पार्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मेल बॉडी पार्ट्स को ऑपरेट करके फीमेल बॉडी पार्ट में कन्वर्ट करने में तकरीबन 4 घंटे का समय लगता है और ब्रेस्ट बनाने के लिए तकरीबन 2 घंटे तक ऑपरेशन होता है। दोस्तों यह दोनों ही ऑपरेशन तकरीबन 4 महीने के अंतराल में किए जाते हैं दोस्तों, और एक पुरुष महिला में परिवर्तित हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो किसी बंदे को अगर जेंडर चेंज सर्जरी करवानी पड़ती है तो तकरीबन उसे 2.5 से 3 साल तक का समय देना पड़ता है, क्योंकि ऑपरेशन के पहले उसे हार्मोनल थेरेपी भी लेनी पड़ती है जो कि 1.5 साल तक चलती है। हार्मोनल थेरेपी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि हार्मोन थेरेपी से ही सर्जरी करवाने वाले बंदे के बॉडी में पूर्ण रूप से बदलाव आ पाएंगे। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं दोस्तों, जिसमें एक महिला अपना जेंडर चेंज करके पुरुष में चेंज करवाना चाहती है। यह ऑपरेशन एक डिफरेंट लेवल का ऑपरेशन है और इसमें 33 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। दोस्तों इस ऑपरेशन के कई स्टेप्स में महिला के कई बॉडी पार्ट्स को बदल दिया जाता है। इस प्रोसेस में बॉडी के कई पार्ट का स्ट्रक्चर भी चेंज किया जाता है और इसमें काफी ज्यादा खर्चा भी आता है। इसलिए यह वाला ऑपरेशन करवाने वाले लोग ज्यादातर सिर्फ उसी पार्ट को चेंज करवाते हैं जिसकी वह जरूरत समझते हैं दोस्तों, क्योंकि जेंडर चेंज सर्जरी का जो ऑपरेशन होता है और उसकी पूरी प्रोसेस कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। जेंडर चेंज सर्जरी की कॉस्ट 10 से 20 लाख या उससे ज्यादा हो सकती है। दोस्तों अब अगर हम बात करें हमारे देश इंडिया की, तो यहाँ पर यह ऑपरेशन और भी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। इसका एक रीजन यह भी है कि जेंडर चेंज सर्जरी को इंश्योरेंस में कवरेज नहीं दिया जाता। वैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर ऐसा सोचने वाले लोग आपको बड़ी मात्रा में मिल जाएंगे, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि जेंडर चेंज सर्जरी करवाना सही नहीं है और ऐसा करवाना एक रॉन्ग डिसीजन है। लेकिन दोस्तों दुनिया में आपको ऐसे कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने यह जेंडर चेंज सर्जरी करवाई थी और उसके बाद वह भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और उनकी लाइफ एकदम नॉर्मल रहती है। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर कोई पुरुष महिला में कन्वर्ट हुआ है तो वह कभी मां नहीं बन सकता, क्योंकि नेचुरली उसके बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन ऐसे लोग सरोगेसी की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा यह भी एक इम्पोर्टेंट मैटर है, उसके पुराने डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है, उसकी आइडेंटिटी के साथ में क्या कन्वर्सेशंस होते होंगे। यह सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जेंडर चेंज सर्टिफिकेट से हो जाता है। मेडिकल सर्टिफिकेट की मदद से वह बंदा अपने आधार कार्ड, अपने राशन कार्ड, अपने पासपोर्ट वगैरह में परिवर्तन करवा सकता है दोस्तों, लेकिन उसके पुराने सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स में कोई कन्वर्सेशन नहीं आ सकते। जैसे कि उसने अपने स्कूल लाइफ में जो सर्टिफिकेट हासिल किए थे, अब उसमें कोई भी चेंज नहीं किए जा सकते। दोस्तों आप जेंडर चेंज सर्जरी को कैसे देखते हैं? आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा यह वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल साबित हुआ होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।